हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके जीएस क्लासेस में। क्लास 12th हिंदी काव्य खंड का 10वां चैप्टर जो अधिनायक चैप्टर है, जिसके राइटर रघुवीर सहाय जी हैं, उसी का आज जो है हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करेंगे आपकी अपनी भाषा में, आसान भाषा में। इस वीडियो के अंत तक याद हो जाएगा, रटने का कोई आवश्यकता नहीं है। इसमें टोटली जो है 12 क्वेश्चंस है जो आपको 12 मिनट या 10 मिनट के अंदर याद करवाने का कोशिश रहेगा। पहला, हरचरना कौन है, उसकी क्या पहचान है। कविता में आप हरचरना सुने होंगे, हरचरना कौन है उसकी क्या पहचान है, यही आपको बताना है। तो हरचरना जो है एगो आम आदमी है, एक गरीब लड़का है, और उसकी पहचान क्या है, तो उसकी पहचान है कि वो जो है फटा सुथना यानी कि फटा पुराना कपड़ा पहने हुए जो है रहता है। यहाँ पे समझ गए, आंसर कंप्लीट हो गया कि हरचरना जो है एगो आम आदमी गरीब स्कूल में पढ़ने वाला लड़का है कि नहीं, जो राष्ट्र दिवस यानी कि 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन जाकर काची गाता है, तो राष्ट्र गीत गाता है, और उसकी पहचान का है तो फटल पुराना जो है कपड़ा पहने हुए रहता है। हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट है कि हरचरना हरिचरण का तद्भव रूप है। कवि ने कविता में हरचरना को रखा है, हरिचरण को नहीं। काहे नहीं रखा है, क्वेश्चन यहाँ पे सुनिए। हरिचरण का तद्भव रूप जो है हरचरना है, ठीक है, लेकिन कवि जो है हरचरना को रखा है लेकिन हरिचरण को नहीं रखा है। कारण आपको बताना है क्यों नहीं रखा है। सुनिए इसका आंसर। हरचरना हरिचरण का तद्भव रूप है, कवि ने कविता में हरचरना को रखा है, हरिचरण को नहीं, क्योंकि हरचरना से जो है, हरचरना से कविता जो है लोकप्रिय लग रहा है और कविता का पूर्ण अभिव्यक्ति जो है प्रदर्शित हो रहा है, इसीलिए कवि ने हरचरना को रखा है, हरिचरण को नहीं। आपको याद नहीं हुआ, फिर से सर, फिर से। हरचरना हरिचरण का तद्भव रूप है, कवि ने हरचरना को रखा है, हरिचरण को नहीं, क्योंकि हरचरना जो है कविता को लोकप्रिय और पूर्ण अभिव्यक्ति प्रदर्शित करने वाला बनाता है। यानी कविता को बेहतर बनाने में हरचरना जो है सटीक बैठता है। ठेठ भाषा में कविता को समझाने के लिए हरिचरण से अच्छा हरचरना लग रहा है, इसीलिए हरचरना को कविता में रखा है कवि ने, हरिचरण को नहीं रखा है। समझ में आ गया। जैसे ठेठ भाषा में है कि नहीं, कहीं कहीं देखिएगा स्कूल और विद्यालय, तो कहीं कहीं विद्यालय का प्रयोग किया जाता है, स्कूल का नहीं, लेकिन कहीं कहीं स्कूल का प्रयोग किया जाता है, विद्यालय का नहीं। तो दोनों के जहाँ सटीक बैठता है वही उसका प्रयोग किया जाता है। यहाँ भी बात वही है, कविता में हरचरना जो है सटीक बैठ रहा है, ठेठ भाषा में सटीक बैठ रहा है, जो कविता को लोकप्रिय बना रहा है, इसीलिए हरचरना को रखा गया है, हरिचरण को नहीं रखा गया है। ठीक है। अगर आप इन क्वेश्चन का जो है नोट्स चाहते हैं, जो कविता हमने पढ़ाया था उसका आप भावार्थ चाहते हैं पीडीएफ के रूप में, तो आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना होगा, जिस ग्रुप का नाम है 2023 टॉपर बैच हिंदी। उस ग्रुप में जुड़ने के लिए आपको 101 रुपीज़ यानी कि 101 रुपये का पेमेंट करना होता है। उसके लिए नंबर क्या है, नंबर है 9608339424। ये जो है नंबर है, इसी नंबर पे आपको गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम जो भी है आपको करना होगा पहले। उसके बाद इसी नंबर पे आपको व्हाट्सएप करना होगा पेमेंट के स्क्रीनशॉट और अपने डिटेल्स के साथ, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है। तो अब जो इंटरेस्टेड लोग हैं वही लेंगे, बाकी सब छोड़ दीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, अधिनायक कौन है, उसकी क्या पहचान है। अधिनायक कौन है, तो कवि के अनुसार अधिनायक जो है तानाशाह नेता को कहा गया है। ठीक है। तो अधिनायक कौन है, तो अत्याचारी तानाशाह नेता है। और उसकी क्या पहचान है, तो नेता के क्या पहचान है, जनता के शोषण करना
और अपने ठाठ बाट से रहना, यही जो है तानाशाह के पहचान है। नेक्स्ट देखिए, जय जय कराना का क्या अर्थ है। जय जय कराना का यह अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति जब किसी का शोषण करके उससे अपने नाम का प्रचार प्रसार करवाता है, वही कहलाता है जय जय कराना। ठीक है, जय जय कराना का यहाँ पे यही अर्थ है कि राजनेता लोग गरीबों का शोषण करके उन्हीं का पैसा खा के उन्हीं से जो है अपना प्रचार प्रसार करवाते हैं, अपन नाम के जो है जिंदाबाद करवाते हैं, जयकारा लगवाते हैं। नेक्स्ट देखिए, डरा हुआ मन बेमन जिसका बाजा रोज बजाता है। यहाँ बेमन का क्या अर्थ है? बड़ी आसान है। ये जो डरा हुआ मन बेमन जिसका बाजा रोज बजाता है, ये कविता का एक पंक्ति है, लाइन है। इसमें बेमन का मतलब क्या है बताइए? मन होता है और वो बेमन होता है। मन मतलब कि किसी कार्य को मन से करना, और बेमन मतलब होता है कि मन नहीं रहते हुए भी उस कार्य को करना। जैसे कि आपको पढ़ाई में मन नहीं लगता है, फिर भी आप ज़बरदस्ती पढ़ रहे हैं, यानी कि बेमन से पढ़ रहे हैं। तो यहीं पे इसका अर्थ अगर पूछेगा, इस लाइन में बेमन का क्या अर्थ है, तो बेमन का यहाँ पे यह अर्थ है कि जनता लोगों का जो है मन नहीं है कि हम जो है नेता लोगों का जयकारा लगाएं, लेकिन जनता लोग नेता के डर के कारण जो है यहाँ पे उनका जयकारा लगाते हैं, यानी कि मन नहीं होते हुए भी वो जो है जयकारा लगाते हैं। आंसर इज कंप्लीटेड। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, हरचरना अधिनायक के गुण क्यों गाता है, उसके डर के क्या कारण हैं? हरचरना जो है आखिर अधिनायक के गुण काहे का गाता है? अधिनायक एक अत्याचारी आदमी है, हरचरना जो है गरीब है, गुण काहे गाता है? तो यही जो आंसर मिल गया। हरचरना अधिनायक के गुण इसलिए गाता है काहे कि हरचरना को जो है डर है, डर कि राजनेता लोग ओकरा जो है थपड़िया न देवे। ठीक है, उसके डर के क्या कारण है? उसके डर के कारण है कि वह एक गरीब इंसान है, गरीब इंसान है, लाचार इंसान है, यही जो है उसका डर का एक कारण है। नेक्स्ट है कि बाजा बजाना का क्या अर्थ है? बाजा बजाना का ये कहने का मतलब नहीं कि मोबाइल में भोजपुरी गाना स्टार्ट कर दिए और वो बज रहा है, वो नहीं। इस कविता में बाजा बजाना का क्या अर्थ है? इस कविता में बाजा बजाना का यही अर्थ है कि जब कोई व्यक्ति अपने नाम का जो है किसी से प्रचार प्रसार करवाता है तो उहे कहल जाता है बाजा बजाना। हमने के बिहार के आदमी हैं, बिहार में देखिएगा कि देखा न फलानवा जो है ये अपन नाम के बाजा बजा रहा है, यानी कि वो अपन नाम के प्रचार कर रहा है कोनो के कुछ हो करके, है कि नहीं? तो ये इस कविता में भी वही बात है कि बाजा बजाना का यहाँ पे यह अर्थ है कि राजनेता लोग अपने फायदे के लिए प्रचार प्रसार करवाते हैं, अपने नाम का जयकारा लगवाते हैं, वही जो है बाजा बजाना है। नोट्स में और क्लियर लिखा होगा। कौन कौन है वह जनगण मन अधिनायक, वह महाबली, कवि यहाँ किसकी पहचान कराना चाहता है? ये भी जो है एक कविता का पंक्ति है कि कौन कौन है वह जनगण मन अधिनायक वह महाबली, कवि यहाँ किसकी पहचान कराना चाहता है? इस लाइन में कवि जो है किसकी पहचान कराना चाहता है? बड़ी आसान है। यहाँ पे जो है कवि आंसर कैसे लिखेंगे? तो ऐसे लिखेंगे, कौन कौन है वह जनगण मन अधिनायक वह महाबली। इस पंक्ति में कवि जो है तानाशाह राजनेताओं का पहचान कराना चाहते हैं, जो गरीबों का शोषण करके अपने ठाठ बाट से जो है जिंदगी को जी रहे हैं, उसी नेताओं का जो है पहचान कराना चाहते हैं। कौन? कवि कराना चाहते हैं। नेक्स्ट है कि कौन कौन में पूर्ण रुक्ति, पूर्ण रुक्ति मतलब समझते हैं सर? कौन कौन में पूर्ण रुक्ति है, जो बीच वाला है ना, एकरे कहल जाता है। तो कौन कौन में जो है देखिए बीच में पूर्ण रुक्ति लगल है, कवि ने आखिर पूर्ण रुक्ति का प्रयोग काहे किया है, क्वेश्चन पूछा है। तो बड़ी आसान क्वेश्चन है। एगो कौन के मतलब होता है कि एगो इंसान, जैसे कि हमने आपसे कहा कि कौन इस वीडियो को देख रहा है, तो आप कहेंगे कि हम देख रहे हैं। लेकिन जैसे ही हम बोलेंगे कि कौन कौन इस वीडियो को देख रहा है, बहुत सारा हुआ कि नहीं हुआ, ठीक उसी प्रकार
कवि ने कौन कौन के बीच में जो है पूर्ण रुक्ति का प्रयोग इसलिए किया है क्योंकि तानाशाह और अत्याचारी नेता देश में एक गो नहीं है, बहुत सारा है। इन्हीं सभी नेताओं को, तानाशाह नेताओं को जो है दर्शाने के लिए कवि ने कौन कौन में पूर्ण रुक्ति का प्रयोग किया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि भारत के राष्ट्रगीत जनगण मन अधिनायक जय हे से इस कविता का क्या संबंध है, वर्णन करें। सिंपल सी भाषा में क्वेश्चन पूछना चाहता है कि जो हम लोगों का राष्ट्रीय गीत है जन गण मन अधिनायक जय है, उसका इस कविता से क्या संबंध है। तो उसका इस कविता से यही संबंध है कि जन गण मन अधिनायक जो है राष्ट्रगीत है, जो राष्ट्र प्रेम के लिए गाया जाता है। यानी कि हम अपने देश से जब प्रेम करते हैं, देश के प्रति जब हम अपने भक्ति को जाहिर करते हैं, तो इस गीत को हम लोग गाते हैं। लेकिन आजकल के लोग यानी कि तानाशाह नेताओं और खासकर ये आम आदमी लोग भी जो हैं, देशभक्ति के लिए राष्ट्रगीत को नहीं गाते हैं, बल्कि राजनेताओं के प्रभावशाली रूप को देखकर जो हैं ये राष्ट्रगीत को गाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम झंडा फहराएंगे, जन गण मन अधिनायक गाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कितने आदमी आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 500 आदमी आएगा। लेकिन यही झंडा अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फहराते हैं तो करोड़ों लोग उसमें शामिल होंगे और राष्ट्रगीत जनगण मन अधिनायक को गाएंगे। तो यहाँ पे कवि यही दर्शाना चाहता है कि लोग जो है राष्ट्रभक्ति के लिए नहीं राष्ट्रगीत को गाते हैं, राजनेता के प्रभाव को देखते हुए कि वो नेता बड़ा है, उसके सामने गाएंगे तो हमारा प्रभाव जो है ज़्यादा पड़ेगा। इसी संबंध को जो है इस कवि ने जो है दिखाया है, या इस राष्ट्रीय गीत से इस कविता का जो है संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपसे कि कविता का भावार्थ अपने शब्दों में लिखें। अब ये क्वेश्चन अगर हम बनाएंगे तो हमको जो है खुद पे लज्जा आना चाहिए, ठीक है। काहे कि अगर पिछला वीडियो आप देखे होंगे तो अपन शब्द में हम जो है उसका भावार्थ बताए हैं। तो इसका काम आप करेंगे, कविता का पूरा भावार्थ आप अपने कॉपी पे नोट करेंगे और उसको लिख के जो है, जो ग्रुप में जुड़े हुए लोग हैं, लगभग 300 जो लोग हैं जुड़े हुए हैं, वो लोग मैसेज करेंगे। एंड नेक्स्ट जो है व्याख्या करें। व्याख्या कहने का मतलब कि शुरू से लेके अंत तक इसके बारे में बताना है। फॉर एग्जाम्पल, एक लाइन लिखा गया है, पूरब पश्चिम से आते हैं नंगे बूचे नर कंकाल, सिंहासन पर बैठा उनके तमगे कौन लगाता है। इस लाइन की, इस पंक्ति की जो है व्याख्या करना है। हम व्याख्या कैसे करेंगे? लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्ति जो है कवि रघुवीर सहाय द्वारा रचित कविता अधिनायक से लिया गया है, जिसमें कवि ने कहा है कि पूरब पश्चिम से आते हैं, यानी कि भारत के सभी दिशाओं से जो है नंगे बूचे नर कंकाल, यानी कि गरीब से गरीब लोग जो हैं आते हैं और राष्ट्र दिवस के रूप में जो है राष्ट्रीय गीत को गाते हैं, झंडा फहराते हैं। लेकिन सिंहासन पर एक व्यक्ति बैठा होता है। आखिर वो कौन व्यक्ति है जो उनके तमगे लगाता है, यानी कि जो जीते हुए यानी विजयी लोग होते हैं, कहीं कहीं खेल में जीते हुए होते हैं, कहीं कहीं सेना में जो है विजयी होते हैं, उनको तमगे मेडल लगाता है। वो कौन व्यक्ति है कि वो मेडल लगाता है? यही इसका भावार्थ था, ठीक है। व्याख्या करना था। अब उस 11 नंबर का आप लोग बनाएंगे। बाकी सब का PDF आपके ग्रुप में जो है प्रेजेंट होगा। हमें आशाएं हैं कि इस वीडियो के माध्यम से आपके जो भी इस चैप्टर से रिलेटेड डाउट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे। क्लियर हो गए हैं तो इसको शेयर करना है, और कुछ तो दूसरा काम ही नहीं है आपको। वीडियो देखें उसके लिए आप सभी को धन्यवाद।